नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान जीके के यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जो आने वाली भर्ती चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके धौलपुर, अलवर, दौसा या करौली? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, धौलपुर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? आपके लक्ष्मणगढ़, सीकर, पोखरण, जैसलमेर, बिसऊ, झुंझुनू या महेंसर झुंझुनू? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, महेंसर झुंझुनू, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? आपके सवाई राम सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह द्वितीय? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, सवाई राम सिंह द्वितीय, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, किस नाम से जानी जाती है? आपकी नाचन की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या ईदगाह की बावड़ी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, उसका नाम क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, ईदगाह की बावड़ी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चोखेला महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? आपके हनुमानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग या बीकानेर दुर्ग? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चोखेला महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, जोधपुर दुर्ग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है आपके अचलगढ़ किले में, गागरोन किले में, कुंभलगढ़ किले में या जूनागढ़ किले में? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा राजस्थान के कौन से किले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन बी बताया है, गागरोन किला में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। गागरोन किला आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? आपके भटनेर, मांडलगढ़, सिवाना या अचलगढ़? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, भटनेर दुर्ग, जो कि आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? आपके कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, अचलगढ़ या मचान दुर्ग? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, कुंभलगढ़ राजसमंद, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? आपके कामरान मिर्जा, राजा राय सिंह, राव बीका या बाबर? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, राजा राय सिंह द्वारा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? आपकी किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़ या खेतड़ी? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, सुजानगढ़, जो कि राजस्थान के चूरू जिले में है, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद सितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? आपकी उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, गजनेर पैलेस बीकानेर, रामबाग पैलेस जयपुर, डिग पैलेस भरतपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? आपके नाडोल, टोडर रायसिंह, अभानेरी या नीमराणा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, टोडर रायसिंह कस्बा आपकी राजस्थान के टोंक जिले में है, उनसे भी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो किस गढ़ को चुनेंगे? आपकी चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, भैंसरोडगढ़, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? आपके रणथंभौर किले में, जालोर किले में, चित्तौड़गढ़ किले में या तारागढ़ किले में? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, जालोर के किले में, उनसे भी क्या पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? आपके शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर, रतन मंदिर या विचित्र मंदिर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, विचित्र मंदिर, उनसे भी क्या पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? आपके नागौर, सिवाना, शेरगढ़ या गागरोन? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपको ऑप्शन नंबर ए बताया है, नागौर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? आपके जोधपुर, पाली, उदयपुर या कोटा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जसवंत थड़ा राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन ए बताया है, तो जोधपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? आपके तिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी या मुनि जिन विजय सूरी या नाथा? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर सी बताया है, मुनि जिन विजय सूरी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नारियों द्वारा शिकार करते समय चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? आपकी जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली या उमियारा शैली? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर सी बताया है, कोटा शैली, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित हैं? आपके जयपुर, कोटा, बीकानेर या जोधपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर बी बताया, कोटा जिले से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? आपके जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बाहरट, विजय सिंह पथिक? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, उनका नाम क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर सी बताया है, केसरी सिंह बाहरट, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राव जस्सी और संध के रचयिता कौन है? आपके बिट्टू सूजा, चंद्र बरदाई, सूर्यमल मिश्रण या मोहनत नैन्सी? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर ए बताया है, बिट्टू सूजा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है आपके ददरेवा, रामदेवरा, खरनाल या गोगामेड़ी? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपको ऑप्शन नंबर ए बताया है, ददरेवा, जो कि राजस्थान के चूरू जिले में है, उन सभी के यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके बनास,
चंबल, माही या बाणगंगा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर बी बताया है, चंबल नदी पर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आपके माउंट आबू, भोराट, पठार, फलोदी या फतेहपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर ए बताया है, माउंट आबू सिरोही जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? आपके खड़ीन, सम, रण या बरखान? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन में डी बताया बरखान, उनसे भी क्या यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपकी सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फतेहपुर? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने अप्रोक्स नंबर बी बताया है, झुंझुनू जिले में, उनसे भी क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? आपके जैसलमेर, अजमेर, सिरोही या कोटा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, जैसलमेर जिले में, उन सभी के यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रतवई लोक नृत्य संबंधित है आपके हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या मेवाड़ क्षेत्र से? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि रतवई लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर बी बताया है, मेवात क्षेत्र से, उनसे भी कैमरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। त्याग भूमि के संस्थापक कौन है? आपके हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी या ऋषभदत्त मेहता? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि त्याग भूमि के संस्थापक कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपको ऑप्शन नंबर ए बताया है, हरिभाऊ उपाध्याय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।